भगवत गीता पढ़ने से जिंदगी के हर सवाल का जवाब मिल जाता है। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। आई हेट रीडिंग बुक्स, बट फिर सोचा चलो पढ़ ही लेते हैं, क्या पता मेरा भी दिमाग ठीक हो जाए। सो लेट अस रीड एंड यू कैन कॉल मी एथियस्ट। Before I start reading this, shout out to ex-Hindu community on Reddit, जिनकी वजह से मुझे रिसोर्स मिला है। ये बुक मैं मिक्स पढ़ूंगा, जहाँ मेरा हिंदी बोलने का दिल करेगा मैं वहाँ हिंदी बोलूँगा, जहाँ मेरा इंग्लिश बोलने का दिल करेगा वहाँ मैं इंग्लिश बोलूँगा। तो इंग्लिश में हम इस किताब को पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक इट। श्रीमद् भगवत गीता। सो लेट्स स्टार्ट। श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को श्री गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतारणा के रूप में है। इसमें दोनों ओर के प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतः अर्जुन के बंधु नाश की आशंका से उत्पन्न मोहन जनित विषाद का वर्णन है। इसीलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। प्रसंग। पांडवों के राजसूय यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई और उन्होंने शकुनी आदि की समिति से जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उनको हराकर उनका सर्वस्व हर लिया। तो दुर्योधन वाज लाइक अ बिच, जो जेलसी के कारण बड़ा ज्यादा दिमाग खराब हो गया था उसका। बट ही वॉज रियली गुड एट प्लेइंग पोकर। तो उसने कहा कि आ जाओ भाइयों पोकर खेलते हैं। फिर पोकर खेलते खेलते उसने सारा कुछ, अब पता नहीं पोकर खेल रहा था कि तीन पत्ती खेल रहा था, बट खेलते खेलते उसने सारा कुछ पांडवों का अपना कर लिया। अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिर आदि पांचों भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष में वन में रहें और 1 साल छिप कर रहें। इस प्रकार 13 वर्ष का समस्त, ये स्पेलिंग मिस्टेक है ना, 13 लिखा है, एनीवेज 13 वर्ष के समस्त राज्य पर दुर्योधन का अधिपत्य रहेगा और पांडवों के 1 साल के अज्ञातवास का भेद न खुल जाए तो उस 13 वर्ष के बाद पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार 13 साल बिताने के बाद जब पांडव अपने राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने साफ मना कर दिया। दुर्योधन वाज लाइक आई डोंट केयर बिच, गो अवे। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन और अर्जुन द्वारका पहुंचे, मतलब दोनों चले गए। कृष्ण जी चलो आज लड़ते हैं। भगवान अपने भवन में सो रहे थे। भगवान को सोने की जरूरत क्यों है? भगवान तो मतलब 24 घंटे रिचार्ज नहीं रहता होगा। एनीवेज हू नोस। दुर्योधन उनके सिरहाने एक मूल्यवान आसन पर जा बैठे और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर निर्मता के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। मतलब अर्जुन वाज लाइक अ ब्राउन नोजर, गूगल दैट टर्म। जागते ही श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिरहाने की ओर बैठे हुए दुर्योधन दिख पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। हैंग ऑन अ मोमेंट, श्री कृष्ण तो भगवान थे तो उन्हें पता ही होना चाहिए था कि ये दोनों मेरे मुंह क्यों लगने आए हैं, बट चलो स्टोरी में कुछ तो कहना है। तब दुर्योधन ने कहा, मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है और हम दोनों ही आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूँ। सारे भूमंडल में आज आप ही सब सज्जनों में श्रेष्ठ और सम्माननीय हैं, इसीलिए आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। दुर्योधन वॉज वेरी डिमांडिंग, बिकॉज मैं पहले आपके सामने आया हूँ तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करो, चीटिंग नहीं करनी। भगवान ने कहा, निस्संदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले अर्जुन को देखा है। भगवान वॉज लाइक नो मैन, इट्स नॉट कूल, मैंने पहले अर्जुन को देखा है तो मैं उसकी सहायता पहले करना चाहता हूँ। फिर कृष्ण भगवान बोले, मैं 2 प्रकार से सहायता करूंगा। एक और मेरी अत्यंत बलिशालिनी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी और मैं अपन अकेला युद्ध न करने का प्रण करके अकेला रहूंगा। मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अर्जुन, धर्म अनुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। कृष्ण वाज लाइक, क्योंकि मैंने तेरे को पहले देखा है, इट डजंट मैटर, तेरे से पहले 10 जने आए हो, मुझे क्या है, बट मैंने तेरे को पहले देखा है तो आई फुलफिल योर विश। अतः दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। अर्जुन ने शत्रुनाशन नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तब दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली। दुर्योधन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था तो उसे नारायणी सेना ही मिलनी थी। वो भी न मांगता तो क्या मिलता उसे, बाबा जी का ठुल्लू। भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा
तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझको स्वीकार कर लिया? अर्जुन ने कहा, भगवान आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करता? एक बात नहीं समझ में आई, कृष्ण की अपनी सेना है नारायणी सेना। अब अगर कृष्ण ऑपोजिट टीम में जाता है तो ऑब्वियसली ऑपोजिट टीम वाले बंदे उसकी नारायणी सेना को मारना चाहेंगे। भगवान अपनी सेना क्यों मरवाना चाहता है कि भाई तुमने सारी उम्र मेरी हेल्प करी है, तुम मेरी पर्सनल सेना हो, बट तुम ऑपोजिट टीम में जाओ और ये ऑपोजिट टीम वाले तुम्हें मारेंगे, इट्स ऑल गुड, टेंशन नहीं लेनी। अपने बंदे कौन मरवाता है? बट एनीवेज, भगवान है, मरने के बाद मेरे पास ही आएंगे। हाँ, लॉजिक। भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन के इच्छा अनुसार उनके रथ को घोड़े हाँकने का काम स्वीकार किया। इसी प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथी बने और युद्ध आरंभ के समय कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का दिव्य उपदेश सुनाया। जिस समय दोनों ओर की सेना एकत्र हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरह से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा करी, परंतु उन्हें स्पष्ट कह दिया, मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि सुई की नोक भर जमीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। दुर्योधन चिल यार, एक सुई की बराबर जमीन तो दे देता, उसके ऊपर उनका एक पैर भी नहीं आना था। इट वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग कि एक सुई पे वो कैसे घर बनाते। तब अपना न्यायोचित स्वत्व प्राप्त करने के लिए पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चय कर लिया। जब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, तब भगवान वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उनसे कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का सब वृत्तांत सुनवाएंगे। तो मतलब वेद व्यास को भगवान क्यों कह रहे हैं? उसके पास कौन से चार हाथ थे, या उसने मतलब कुछ क्या कर दिया था? सिर्फ लिखी तो थी किताब में, उसको जबरदस्ती भगवान बना दिया। बट चलो कोई नहीं, आजकल ऐसे ही बेकार के जो पंडित घूम रहे हैं, जो स्कॉटमैन घूम रहे हैं, उनको भी लोग भगवान ही मानते हैं। पिक के मूवी जाके देखो यार, उसके अंदर काफी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। बट एनीवेज, युद्ध के समस्त घटनावलियों को यह प्रत्यक्ष देख, सुन और जान सकेंगे। मतलब संजय वॉज कूल, उसके पास ना एक माइंड में टीवी था कि वो हर एक चीज देख, सुन और समझ सकता था। ही वॉज, मतलब ये बड़ी सही सुपर पावर हो जाएगी कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, किसी के भी घर पे जा सकता हूँ। दैट वुड हैव बीन अ रियली ऑसम पावर। आगे बढ़ते हैं। महर्षि वेद व्यास जी के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वृत्तांत सुनाने लगे। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया। अब धृतराष्ट्र है कि यार इसकी चेकिंग करके देख लो कि दिखाता भी है कुछ के नहीं दिखाता, कि यार भाई वेद व्यास जाके बोल गया है, उसकी चेकिंग तो कर ले, है ना। तो उस टाइम पे संजय जो था वो कह रहा कि, तो धृतराष्ट्र ने कह रहा ऐसे कर, मेरे को ना दुनिया के कॉन्टिनेंट से बता सारे। हालांकि उन कॉन्टिनेंट्स के नाम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, बट क्या पता यार, उन लोगों को बहुत कुछ पता था। तदंतर जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया, लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए। तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं का व्यूह रचना आदि वर्णन किया। संजय was cool, मतलब घर पे बैठा वो भाई ये स्ट्रेटेजी कर रहा है, ये भाई ये स्ट्रेटेजी कर रहा है। आज संजय जैसा कोई दोस्त होना चाहिए अपना। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यहीं से श्री भगवत गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। महाभारत भीष्म पर्व में यह 25वां अध्याय है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं। अब थोड़ा सा इंग्लिश में भी मैं जल्दी पढ़ देता हूँ। When all efforts of preventing the war between Kauravas and Pandavas failed, and subsequently both sides had thoroughly prepared to start the battle in Kurukshetra, the sage Vedvyasa asked Dhritarashtra, "Wait a minute." ऊपर हिंदी में इन्होंने भगवान बता रखा है वेद व्यास को, यहाँ पे सेज बता रखा है। इंग्लिश में डिमोशन हो गई थी क्या वेद व्यास की? The king and the father of Duryodhana, if he would like to see the terrible carnage so that he could make a gift of transcendent vision, as King Dhritarashtra was visually handicapped. Dhritarashtra replied, "O Maharishi, I have no desire to see with my own eyes this slaughter of my own family, but would like to hear all the events of the battle." मतलब धृतराष्ट्र कह रहा है कि मैं देख नहीं सकता, बट सुना दे कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा। Thereupon
Ved Vyas conferred the gift of divine vision on Sanjay, a trusty counselor of Dhritarashtra. अगर आपने नोटिस किया हो, ऊपर जो हिंदी में इन्होंने बताया उसके अंदर ये कुछ वर्णन नहीं किया कि धृतराष्ट्र ने ऐसा कुछ बोला था। ऊपर जाके देखते हैं। ये देखो, जब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई तो भगवान वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उनसे कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध के बारे में बताएगा। नीचे है कि धृतराष्ट्र खुद पूछ रहा है, तो कुछ तो झोल है दिया। ऐसी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन मिलेंगी यार, नोट करते रहना। क्या पता जो हिंदी में जिसने लिखी है उसे इंग्लिश नहीं आती थी, या उसने कुछ कहा कि यार ऊपर लिख तो दिया, नीचे कौन पढ़ता है अंग्रेजी हमारे देश में। ऐसे ही रहने दो, कोई चक्कर नहीं, थोड़ी बहुत ही हम भी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। आई एम अ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन। सो देयर अपॉन वेद व्यासा कन्फर्ड द गिफ्ट ऑफ डिवाइन विजन ऑन संजय, अ ट्रस्टी में तो यू कहाँ से आगे भाई के, trusty counselor of Dhritarashtra, and told that Sanjay would describe all the happenings of war even while sitting with the king Dhritarashtra. The text of Srimad Bhagavad Gita is mostly based upon questions and answers between King Dhritarashtra and Sanjay, and between Arjun and Lord Krishna. First chapter thus starts with Dhritarashtra question to Sanjay in the following terms. To hear the first chapter, I would recommend you to click on the next video, because I'll be making this series in parts. It's really hard to listen to one person for the whole freaking hour, so I'll just make it easy for you. Until then, let us think, and you can call me atheist.